बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बेरहम। तो अडियाला जेल में इमरान खान की कैद को 500 दिन तो मुकम्मल हो गए हैं और इस अरसे में दो काम हुए हैं। एक तो तनज़्ज़ुली का शिकार पाकिस्तान की मईशत में काफ़ी बेहतरी आना शुरू हो गई है और दूसरा इस फितने की रिहाई की हर मुमकिन कोशिश जो है नाकाम हो गई है। हर कॉल, हर कार्ड बुरी तरह नाकामी से दो चार है और इंतशारी तोले की इस वक्त तो हालत यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान भी वापस ले चुका है। इस्लामाबाद पर दोबारा यलगार की अब इनमें सकत नहीं है। एस्टैब्लिशमेंट इनको दोबारा गोद लेने को तैयार नहीं है और ये सारे के सारे जाली इनकलाबी शहबाज शरीफ से मिन्नत तरले कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए। तो सवाल यह है कि पीटीआई हुकूमत के साथ किस इशू पे मुज़ाकरात करेगी। ना तो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पास सवाल का जवाब है, ना ही असद कैसर और शिबली फराज को कुछ पता है। इमरान खान को यकीन है कि इसकी रिहाई मुमकिन नहीं है। इसके लिए उम्मीद की वाहिद किरण अब डोनाल्ड ट्रंप है। पीटीआई को यकीन है कि ट्रंप इक़्तिदार संभालते ही पहला काम यह करेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान से बात करेगा। वो ट्रंप की ट्वीट के लिए मरे जा रहे हैं। ट्रंप का खुसूसी एलची जो है वो इंतखाबात से पहले इमरान खान के हक में ट्वीट कर चुका है। अब वो ट्रंप इंतज़ामिया के दूसरे अहदेदारों से भी ट्वीट्स करवा रहा है। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ इमरान खान ने अदलिया पर भी अमरीकी दबाव डालने की साजिश तैयार कर ली है। तो ये इंतशारी टोला इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान आने की दावत देने की मनसूबाबंदी कर रहा है और ये बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को बदनाम करना चाहते हैं। साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद नहीं है। दबाव का शिकार है इमरान खान और पीटीआई को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इनके सियासी हकूक़ और आज़ादी को सलब किया जा रहा है। हकीकी आज़ादी के इन सिपाहियों ने पहले हमारी मईशत को गिरवी रखा, फिर दहशत गर्दों को दोबारा यहाँ आने की इजाज़त दे के हमारा अमन तबाह किया। आए रोज़ एहतजाज मुजाहरे करके हमारी सियासी निज़ाम को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया। अब सारे अरसे में अदलिया इनकी सहूलत कारी करती रही, पर चूंकि वहाँ इनको गुड टू सी वाला माहौल अब दस्तियाब नहीं है, अब अदालतों में इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को बिठाकर फिर वही खेल खेलना चाहते हैं। तोशाखाना 2 और 9 मई के मुकदमात तलवार बन के इनके सरों पर लटक रहे हैं और ये अपने बैनुल अक़वामी सहूलतकारों के ज़रिए इस ख़तरे को टालना चाहते हैं, लेकिन ये ख़तरा अब टलने वाला नहीं है। अमेरिका ये सारे हथकंडे शकील आफरीदी की रिहाई के लिए आजमा चुका है। शकील आफरीदी के केस में ओबामा का दबाव बुरी तरह फेल हुआ था। इमरान खान के केस में अगर ट्रंप ने दबाव डाला तो वो भी कारगर नहीं होगा। तो जो लोग अब भी इमरान खान की रिहाई की उम्मीदें बांध रहे हो, सिर्फ कॉल के वक्त पे नजर दौड़ाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। GHQ हमला केस में कल शीरी मजारी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी बच गए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर कल सरकारी प्रोटोकॉल में अडियाला जेल तो पहुंचे, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली है। ये वही टार्जन है ना जो एक रोज़ पहले आस्था लेके सड़कों पर निकलने की धमकियाँ दे रहा था। कल इसे उसकी सियासी औकात याद दिलाई गई है। तो मेरी चुड़ैल बता रही है कि तकरीबन 1 घंटे तक फ़ोन पे तरले मिन्नतें करता रहा और जाली इनकलाबी ने कल फिर ताकतवरों की चौखट पे नाक रगड़ने और अपने रोपोश होने की पेशकश भी की। तो बैरून मुल्क मौजूद मोहसिन नकवी से भी रब्ता किया, लेकिन किसी ने उसको खास नहीं डाली। अली अमीन गंडापुर को फाइनल वार्निंग दे दी गई कि अगर अब फाउल प्ले किया तो इसका अंजाम फिर अच्छा नहीं होगा। अली अमीन गंडापुर क्योंकि अच्छा बच्चा फ़ौरन समझ गया, पेशावर ऑफिस पहुंच के ना तो इसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ना ही अपना कोई वीडियो पैगाम जारी किया। उसने पिंकी पीरनी को भी खबरदार कर दिया कि इस्लामाबाद का मौसम शदीद सर्दी में भी गर्म है, लिहाजा इमरान खान की रिहाई हमारे बस में तो रहेगी। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज मेरी चुड़ैल बता रही है कि पीटीआई की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अभी तक तो एक पेज पे है। जिस मेहनत और यकसुई के साथ उन्होंने पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा किया है, इस इस्तेकाम को दोबारा आदम इस्तेकाम से दो चार नहीं करना चाहते। तो इस इंतशारी टोले ने अस्करी इदारों की मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम चलाई। मार्केट में इन मसनूआत की सेल बढ़ना शुरू हो गई। इस फितने ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने की साजिश रचाई और अब स्टेट बैंक शरह सूद मुसलसल कमी का ऐलान कर रहा है। डॉलर बेकाबू हो चुका और अब इस डॉलर की मनमानी ख़त्म हो चुकी है। पेट्रोल की कीमतों में इस्तेहकाम आ चुका है। बिजली कीमतों में कमी के लिए IPP से जान छुड़ाई जा रही है।
कल ही एक और IPP को खैराबाद कह दिया गया। महंगाई में अगर मुसलसल कमी नहीं हो रही तो मुसलसल इजाफा भी नहीं हो रहा, और ये सारी कामयाबियां सिर्फ और सिर्फ सेम पेज की मरून मिन्नत हैं। ये मुआशी इस्तेहकाम SIFC की मुसलसल मेहनत और लगन का नतीजा। अब ज़रूरत इस अमर की है कि इस मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए, लेकिन मुस्लिम लीग नून की वफाकी और पंजाब हुकूमत अपनी अज़ली नाअहली और नलायकी की बदौलत मुल्क के कीमती वसाइल को ज़ाया करने पर तुली हुई है। चंद महीने पहले जब बजट की तैयारी की जा रही थी, पेंशन में इजाफे का इशू डिस्कस हो रहा था, तब यही वफाक और पंजाब हुकूमत को बजट के भाषण दे रही थी। ये मैं बता रहे थे कि मईशत पे सबसे बड़ा बोझ जो है रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की पेंशन है। अब उसी मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली के अराकीन, वज़ीर और मुशीरों की तनख्वाहें और मुराद में 526% इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। जो MPA 76,000 रुपये माहाना तनख्वाह लेता था वो 4 लाख वसूल किया करेगा। जिस वजीर की तनख्वाह 1 लाख थी वो माहाना 9,60,000 रुपये का हकदार है। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से 9,50,000 है, जबकि डिप्टी स्पीकर की 1,20,000 रुपये से बढ़ा के 7,75,000 रुपये कर दी गई है। तो पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 रुपये से बढ़ा के 4,51,000, वजीर आला के मुशीर की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 कर दी गई है। तो वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी को भी अब माहाना 1 लाख रुपए की बजाय 6 लाख रुपए, 6,65,000 रुपये मिलेंगे। तो मालिम मुफ्त दिल बेरहम की इससे ज़्यादा घिनौनी मिसाल तो तेल पैदा करने वाले अफ्रीकी और अरब ममालिक में भी नहीं मिलती। पंजाब के अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, हर तीसरा शख्स पहली बेरोजगार है। कहाँ है सस्ता आटा, कहाँ है सस्ती बिजली, कहाँ है वो सोलर पैनल जो मरियम ने सूबे के मजबूर अवाम को देने थे। उन्हें चाइना के दौरे और अपने टिकटॉक से फुर्सत मिलेगी तो इन बुनियादी मसाइल पर तवज्जो देंगी ना। इनकी संजीदगी का आलम यह है कि कल 16 दिसंबर को उन्होंने लाहौर और रावलपिंडी में तालीमी इदारों को बगैर वजह बताए बंद कर दिया। पंजाब के दीगर शहरों में वालिदैन पूरा दिन परेशान रहे। उनकी जान में जान आई जब उनके स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे वापस आ गए। तो मौसमियाती तब्दीली पर सबसे ज़्यादा वावेला यही पंजाब हुकूमत करती है, लेकिन ये इतनी नाअहल है कि ये सर्दियों की छुट्टियाँ मामूल के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में करने के लिए मीटिंग्स कर रही है। इनको ये नहीं पता कि हमारा मौसम अब बदल चुका है। अब कड़ाके की सर्दी दिसंबर में नहीं बल्कि जनवरी में पड़ती है। दिसंबर में जिन दिनों में सर्दी काबिल बर्दाश्त होती है, उन दिनों ये स्कूल बंद करके बच्चों को घर बैठाना देना चाहते हैं, और जनवरी में शदीद सर्दी के दौरान स्कूल कॉलेज खोल देते हैं। मासूम बच्चों पे भी जुल्म करते हैं। कपकपाते हुए बच्चों को शदीद धुंध में स्कूल जाने पे मजबूर करते हैं। मैं थोड़ी भी अक्ल हो तो तातीलात का ऐलान करने से पहले महकमा मौसमियात से ही मशवरा कर लें। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं है कि इस साल भी पंजाब के मासूम तलबा पर रहम नहीं करेंगे। उन्हें तो अपने दरीना कारकुन सदीकुल फारूक की अलालत के दौरान इतनी तौफीक नहीं हुई थी कि आयादत के लिए उसको एक फ़ोन ही कर देते। वो बेचारा शरीफ ख़ानदान की जंग लड़ता लड़ता इस दुनिया से चला गया, लेकिन इनमें से किसी ने इसके घर जाने या उसके अहले खाना से ताज़ियत की ज़हमत भी गवारा नहीं किया। जो लोग अपने मुखलिस कारकुनों से इस तरह की संगदिली का मुजाहरा कर सकते हैं, उनसे अवामी हमदर्दी की तवक्को आप कैसे कर सकते हैं? मुझे कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।